नीचे जो तस्वीर में आप पौधा देख रहे हैं, पुष्पा मूवी में इसी लाल चंदन का जिक्र किया गया है। भारत में लाल चंदन सिर्फ दक्षिणी इलाकों में घने जंगलों में पाया जाता है। करोड़ों की उपज देने वाला यह पेड़ 6 देशों के अलावा भारत में ही प्राकृतिक रूप से मौजूद है, लेकिन किसान चाहें तो इसकी नकदी खेती भी कर सकते हैं। लाल चंदन भी सफेद चंदन की तरह एक परजीवी पेड़ है जो दूसरे पेड़ पौधों से पोषण प्राप्त करता है। बात करें सिंचाई की तो सिर्फ 3 से 4 लीटर पानी में ही एक सप्ताह की सिंचाई का काम हो जाता है, क्योंकि लाल चंदन में ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से गर्म की समस्या हो सकती है। इसके लिए जल निकासी वाली बजरी दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है। भारत के किसी भी इलाके में लाल चंदन की खेती कर सकते हैं। खेती से पहले मिट्टी की जांच करवाना जरूरी है। एक बार रोपाई के बाद लगातार 2 साल तक इसके पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए देखभाल करने की जरूरत होती है। लाल चंदन का पेड़ पाला यानी कोहरा नहीं सह सकता। इसके लिए शुष्क गर्म मौसम में इसकी खेती से ज़्यादा फायदा होता है। इसका पेड़ 5 से 6 मीटर की लंबाई हासिल कर सकता है, लेकिन इसकी अच्छी मोटाई होने पर ही इसकी कटाई करनी चाहिए। एक बार लाल चंदन की रोपाई करने पर ये अगले दशक में 500 किलोग्राम तक लकड़ी देता है। लाल चंदन जैसे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ों को बढ़ने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इसकी 1 टन लकड़ी से ही 20 से 40 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। इसकी खेती किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानें। लाल चंदन की खेती के लिए इसके पौधे को नर्सरी से खरीद लें और इसकी खेती के लिए मई से जून तक का महीना सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले इसके खेत में 4 से 5 गहरी जुताई करनी चाहिए और पट्टा लगाकर खेत को एकदम समतल कर लेना चाहिए। खेतों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो और ज़्यादा जलभराव के कारण लाल चंदन के पेड़ लगातार खराब हो जाते हैं। इसकी रोपाई के लिए 45 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई वाले गड्ढों में खाद डालकर इसको तैयार करना चाहिए। इन गड्ढों में विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक गोबर की खाद और दूसरे उर्वरक डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक देना चाहिए। लाल चंदन के पौधों को 10 बाई 10 फीट की रोपाई करनी चाहिए और हाथों हाथ हल्की सिंचाई भी कर देनी चाहिए। ध्यान रहे कि हर 10 से 15 दिन में लाल चंदन के पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। हर साल अप्रैल मई के बीच पत्ता खाने वाले इल्ली का खतरा फसल के ऊपर बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए नीम के जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। आम चंदन के मुकाबले लाल चंदन का पेड़ की लंबाई लगभग 9 मीटर तक सीमित होती है, जिसकी त्रिकोणीय पत्तियां भी हैं। यह ज़्यादा से ज़्यादा 150 से लेकर के 175 सेंटीमीटर की मोटाई तक फैल सकता है। भारत में ज़्यादातर इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और औषधियों बनाने में किया जाता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।